हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई और कल था 3 जुलाई। कल के न्यूज़पेपर में जो है किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी काम का आर्टिकल नहीं आया था, बस 2-3 आर्टिकल था, इसलिए कल वीडियो नहीं बनाए थे। आज जो है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आया है, तो आज और कल का दोनों का मिला करके आज लगभग 12 आर्टिकल को शामिल किया गया है। इसमें जो है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर के महत्वपूर्ण आर्टिकल को शामिल किया गया है। इस वीडियो में जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज चल रहा है, इसमें वैसे आर्टिकल को शामिल किया जाता है न्यूज़पेपर का जो कि बीपीएससी की परीक्षा और अन्य पीसीएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्री के लिए जो है यहाँ से आपको फैक्ट निकल के आ जाते हैं सामने, और मेंस के लिए अवधारणात्मक समझ डेवलप हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है, अमूमन सभी पेपर में ये खबर है। तो फ्रांस में राफेल की जांच पर देश में सियासी गर्मी। तो जैसे कि हम जानते हैं, भारत का जो है राफेल विमान, लड़ाकू विमान को लेकर के फ्रांस से जो है करार हुआ था 36 राफेल विमान का, जो है जिसमें 59,000 करोड़ का यह करार था, और जिसमें से जो है अभी तक में कुछ जो है विमान आ भी चुका है और कुछ बाकी है। तो इसमें जो है ये जो है आरोप लगाता है कि इसमें कुछ जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसमें जो है वहाँ का फ्रांस में जो है एक एनजीओ की कंप्लेन पर वहाँ के जांच गठित कर दिया गया, वहाँ के एक जज के जो है निर्देशन में, है ना, वहाँ के एक न्यायाधीश के निर्देशन में जांच गठित कर दिया गया है। तो वहीं से जो है भारत में इसका जो है तूल पकड़ लिया है। तो आरोप लगाया है कि इसमें जो है कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। हालांकि भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने इस पर जो है क्लीन चिट दे दिया था कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है इस डील में, है ना। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है, यही है। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बस यही है। तो कांग्रेस का डिमांड यही है कि जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित किया जाए, जेपीसी गठित किया जाए, और उसको जो है स्वतंत्र तरीके से जांच करने दिया जाए कि इस डील में भ्रष्टाचार हुई है या नहीं। जैसा कि वहाँ पर जो है यह तूल पकड़ लिया है, जहाँ वहाँ पर जो है गठित हो गया है जाँच दल। तो उसमें जो है जो वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांस के, फ्रांसवा ओलांद, वो भी उसके चपेट में है, उन पर भी जो है जांच होगा, ठीक है। और अभी जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनसे भी पूछताछ होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ये तूल पकड़ चुका है। तो इसमें कांग्रेस डिमांड कर रहा है कि जेपीसी गठित करके जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करके जो है इस पर एक जो है जाँच एकदम सही तरीके से जाँच हो जाए, ठीक है। तो बीजेपी का जो है कहना यही है कि जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और सीएजी पहले ही क्लीन चिट दिया हुआ है कि इस डील में कोई भी जो है भ्रष्टाचार नहीं हुआ है ना। तो ये बस यही है इसमें, ठीक है। अगला है, देखिए, खुदरा और थोक व्यापार को मिला एमएसएमई का दर्जा। तो खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई का दर्जा मिल गया। जैसा कि जानते हैं, एमएसएमई का जो मिनिस्ट्री का पावर है वो नितिन गडकरी के पास है। जो है एमएसएमई मंत्रालय का भार नितिन गडकरी के पास है। तो इस मंत्रालय के द्वारा यह जो है छूट दी गई है खुदरा और थोक व्यापार को। खुदरा और थोक व्यापारियों को जो है एमएसएमई का दर्जा मिल गया, जिसके कारण जो एमएसएमई को जो भी जो है रियायत मिलता है, रियायत दर पर जो है लोन वगैरह मिलता है, वित्तीय सुविधा मिलता है, वो सारा सुविधा अब इन लोगों को मिलेगा, रिटेलर वगैरह को मिलेगा, खुदरा और थोक व्यापारी को मिलेगा, है ना। खुदरा और थोक व्यापारी भी अब एमएसएमई को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे, ठीक है। लघु एवं मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को ही हम कहते हैं एमएसएमई। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्तर के जो उद्यम होते हैं उसको एमएसएमई कहते हैं। तो उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार जो है समय समय पर सरकार के सौजन्य से जो है रियायत दर पर जो है उनको ऋण वगैरह दी जाती है। तो वही सुविधा अब जो है ये खुदरा और थोक व्यापारियों को भी मिलने जा रहा है ना। लगभग देश में अभी 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारी हैं, तो सभी को लाभ मिलेगा। नितिन गडकरी ने कहा, खुदरा और थोक व्यापार अब तक एमएसएमई के दायरे से बाहर थे, और जो है जहाँ जिसका मांग वर्षों से किया जा रहा था, अब उसको जो है यह पूर्ति हो गई है। अब उससे जो है एमएसएमई की दर्जा प्राप्त हो गई है। थोक व्यापारी जो है उद्यम पोर्टल पर पंजीयन कर सकेंगे और उनको सारा सुविधा मिल सकेगा, ठीक है। तो ये है, रिटेलर्स कारोबार पुनर्जीवित करने के लिए आसानी से कर्ज ले सकेंगे। अब उसको कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ये है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। कुछ संवैधानिक संकट था, चूँकि है क्या कि जानते हैं कोई भी मुख्यमंत्री पद पर या मंत्री पद पर बिना सदस्य रहे उस राज्य के सदन का जो है विधानसभा का जो है बिना सदस्य रहे मात्र 6 माह तक ही रह सकता है। तो मार्च महीने में ये मुख्यमंत्री बना था और ये विधानसभा का सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया था। तो उपचुनाव हुआ था, जो उसमें उपचुनाव में भी ये भाग नहीं लिया था, जिसके कारण इनके पास जो है कोई भी सीट नहीं था। ये खुद स्वयं जो है विधायक का सीट नहीं धारण करते थे, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ गया है। और ये और एक्चुअली में ये सांसद भी थे गढ़वाल क्षेत्र से, तो सांसद पद से भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और मुख्यमंत्री पद पर धारण किए हुए थे। मुख्यमंत्री जो है पद के धारण करने के बाद जो है सांसद पद से भी इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया था। और इधर मुख्यमंत्री होने के बाद जो है विधायक भी नहीं चुने गए थे, तो उपचुनाव में भी ये भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण जो है इनको हटा दिया गया है। तो अभी जो है अब नए मुख्यमंत्री आज ही के दिन जो है शपथ ग्रहण लिया है। भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर उनको चुन लिया गया। उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आज से नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हो गए हैं और तीरथ सिंह रावत को जो है विदाई मिल गई है। ठीक है, तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो उत्तराखंड की जो है बेबी रानी मौर्य जो है राज्यपाल है, और जो है उनको अपना जो है त्यागपत्र सौंपा तीरथ सिंह रावत, और पुष्कर सिंह धामी जो है अपना जो है बहुमत दिखाया बेबी रानी मौर्य के पास और शपथ ग्रहण आज किया। ठीक है, तो ये है। अगला है देखिए तैयारी। राज्य में चक बिहार सॉफ्टवेयर से होगी चकबंदी। तो बिहार में जो है चकबंदी के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। IIT रुड़की से बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय ने ये करार किया है और ये सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस पर जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। 200 तकनीकी कर्मी आएंगे IIT रुड़की के माध्यम से। IIT रुड़की का बिहार में सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेंगे और उसको धरातल पर उतारा जाएगा। राज्य में पहले भी चकबंदी हुई है, लेकिन वह पहली बार आधुनिक तौर पर इस तरह का हो रहा है ना। साल में 12,000 गाँव की चकबंदी का लक्ष्य रखा गया है। चकबंदी का मतलब ये होता है कि जो बिखरे हुए ज़मीन है उसको एक गोल बंद करना, एक जगह पर एकत्रित करना, ज़मीन को बिखरने से बचाना, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से जो है ज़मीनों को बचाना है, यही जो है चकबंदी का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अगला है शहरी सड़कों की सुरक्षा ऑडिट अधूरी, ग्रामीण की शुरू भी नहीं हुई है। शहरी सड़कों की सुरक्षा ऑडिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो है राजमार्ग मंत्रालय को, राजमार्ग प्राधिकरण और पथ निर्माण विभाग को जो है ये आदेश दिया गया था कि जल्दी से जल्दी शहरी सड़कों की सुरक्षा ऑडिट और ग्रामीण शहरों की सुरक्षा ऑडिट किया जाए और इस ऑडिट के माध्यम से ये पता लगाया जाए कि कहाँ कहाँ पर सड़कों पर दुर्घटना होती है और उसका कारण क्या है और उसका फिर समाधान खोजा जाए। तो इस तरह से जो है कुल जो है 59% दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती है, 21% दुर्घटनाएं स्टेट हाईवे पर होती है और 30% हादसे जो है अन्य सड़कों पर होती है। इसको लेकर के गंभीरता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसको लेकर के जो है 21,508 किलोमीटर सड़कों का कुल सड़क जो है हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़क और शहरी सड़क सब मिला करके 21,508 किलोमीटर सड़कों का ऑडिट कराना था, जिसमें से मात्र 1943 किलोमीटर का ये ऑडिट अभी तक हो पाया है। ये इसको कोरोना के कारण जो इस तरह से नहीं हो पाया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कराना ज़रूरी है। इस वर्ष 17 अप्रैल को एजेंसी से हुआ था करार, कोरोना के कारण भी ऑडिट का काम हुआ प्रभावित। ठीक है, तो इसमें बस यही देखना है कि जो ऑडिट करके जो कहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती है और उसका कारण क्या है और उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे रोड सेफ्टी ऑडिट के बाद जहाँ जो है वहाँ पर क्या क्या लगाया जाता है, जैसे रोड साइन लगाना, स्पीड लिमिट संकेत लगाना, स्पीड ब्रेकर लगाना, स्कूल, अस्पताल और जो है धार्मिक स्थल जंक्शन है वहाँ पर जो है गुजरने वाली सड़कों पर जो है स्पीड कंट्रोल के तरीके को, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, इस तरह का चीज़ जो है इस सड़क सुरक्षा ऑडिट में निकलकर सामने आएगा। अगला है देखिए केंद्रीय स्तर पर अनिवार्य हो 2 बच्चे की नीति। ये जो है एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया कि जो है केंद्रीय स्तर पर एक अनिवार्य हो, एक कानून बने, ठोस कानून बने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। चूँकि है क्या कि जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आने के कारण कोई राज्य भी इस पर कानून बना सकता है और केंद्र भी। लेकिन जो है ये याचिकाकर्ता ने जो है कहा है कि सभी राज्यों को और केंद्र को आदेश दे सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो है एक ठोस कानून बनाए
केंद्र ही एक ठोस कानून बनाए सभी राज्यों को अपने सहमति में लेकर, है ना। तो इस तरह से, और उसमें जो है इसको जोड़ा जाए कि जो है किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो 2 बच्चे के नीति पर चलते हों। और इसमें ये भी है, कहा गया है कि ऐसे तो आधिकारिक तौर पर जनगणना के आधार पर 122 करोड़ अरब है जनसंख्या, लेकिन जो है अनऑफिशियल कहा जाए तो 150 करोड़ के ऊपर है भारत की जनसंख्या, ठीक है। तो उसमें से 125 करोड़ के पास जो है आधार है, और बाकी 20% यानी 25 करोड़ जनता के पास आधार कार्ड भी नहीं है। इसमें कुछ घुसपैठिए लोग भी हैं, बाहर से आकर के बसे हैं। 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। मात्र मतलब पूरी दुनिया की जनसंख्या का 20% जनसंख्या भारत में है, लेकिन जब ज़मीन की बात करें, भूमि की, तो पूरी दुनिया का मात्र 2% है। तो ये एक अन्याय है। इसमें जो है भूमि मात्र 2% और जनसंख्या दुनिया का 20%, तो इसमें कैसे जीवन यापन चलेगा। जैसे कि है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, जिसमें भारत का 102वें नंबर पर है, आत्महत्या में 43वें नंबर पर, साक्षरता में 168वें नंबर पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 133वें नंबर पर। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जो है बढ़ता जनसंख्या का दबाव, जिसके कारण जो है संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, संसाधन की कमी हो रही है, जिसके कारण लोगों में जो है हैप्पीनेस कमी है ना, साक्षरता दर कमी होता जा रहा है। ये सब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी जो है भारत की स्थिति खराब बनी हुई है। तो यही है। एक PIL दर्ज किया गया मुंबई हाईकोर्ट में कि बेघरों, भिखारियों को जो है 3 टाइम का खाना, उनसे रहने का घर, ये सब मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा। तो जो है PIL याचिकाकर्ता को ही बम्बई हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा कि ऐसे बेघरों, भिखारियों को भी कर्तव्य है कि वो भी कुछ काम करे, और जो है सभी कुछ राज्य सरकार पर ही ना छोड़े, है ना। तो एक जो है बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। जनहित याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें बेघर व्यक्तियों, मतलब बेघरों को भी देश के लिए कोई काम करना चाहिए। हर कोई काम कर रहा है, सब कुछ राज्य ही नहीं दे सकता। आप सिर्फ समाज के इस वर्ग की आबादी बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। उसके लिए जो आप PIL दर्ज करने आए हैं, वो हाईकोर्ट का ये कहना था। तो याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर याचिका में दिए गए सभी अनुरोध को मान लिया जाए तो मानो लोगों को काम नहीं करने का न्योता देना है। बस इस तरह का एक हाईकोर्ट का एक डिसीजन है ना। ये है। ग्रीन एनर्जी से सरकार को 2 वर्षों की होगी 1 लाख करोड़ रुपए की बचत। ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि भारत का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, या भारत की सरकार कह सकते हैं, उसमें जो है अगले 2 वर्षों में आयात बिल में 1 लाख करोड़ की बचत होगी अगर ग्रीन एनर्जी का प्रयोग में हम लोग लाने लगे तो ग्रीन एनर्जी में क्या है कि तो जो पेट्रोल में है एथेनॉल का प्रयोग करना, और बायोगैस का प्रयोग प्रचलन बढ़ाना, है ना, बायोडीजल बढ़ाना, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रचलन बढ़ाना, एथेनॉल जैसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके, डीजल में मिला करके उसका यूज मिलाना। इससे क्या होगा कि 1 लाख करोड़ की बचत होगी प्रत्येक वर्ष में, ठीक है। तो गन्ने के कचरे से जो है गेल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन भी अब जो है शुरू हो गया है। गेल के द्वारा जो बहुत जगह पर प्लांट लगाया भी जा रहा है एथेनॉल उत्पादन को लेकर के और बायोगैस के उत्पादन को लेकर के, ठीक है। तो अब भारत सरकार भी इस नीति पर चल रही है ना। इसमें जो है भारतीय नौसेना ने बताया कोलंबो के नज़दीक का समुद्र है खतरनाक। जैसा कि जानते हैं कि कोलंबो के पास जो है श्रीलंका सरकार के जो है श्रीलंका सरकार के सहयोग से कोलंबो में जो है भारतीय नौसेना ने वहां पर एक खोज करके बताया है कि कोलंबो के आसपास का जो समुद्री एरिया है वहाँ पर समुद्र में छिपे बहुत सारे खतरनाक चट्टान और मलबे हैं जिससे जहाज़ टकरा जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर का एक जहाज़ था जो मालवाहक जहाज़ था MV एक्सप्रेस पर्ल, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें बहुत सारे केमिकल लदे हुए थे कंटेनर में। वो जो है वो समुद्र में डूब गया, जिसमें सामुद्रिक पारिस्थितिकी को खतरा पहुँच गया, जिसमें बहुत सारे जलीय जीव मारे गए, है ना। तो इसी का जो है इस पर रिसर्च में निकला है। भारतीय नौसेना ने यह खोज कर निकाला है कि वहाँ पर कोलंबो के पास बहुत सारे चट्टान हैं, ये है। और वो जिस कंपनी का वो डूबा था जहाज़, उस पर जो है श्रीलंका सरकार ने केस भी दायर कर दिया है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसके आसपास के समुद्री जीव बहुत सारे मारे गए हैं, ठीक है। ये
दक्षिण चीन सागर पर हर हाल में कब्जा करने को बेचैन है चीन। जैसा कि जानते हैं दक्षिण चीन सागर में जो है चीन अपना पांव पसारता जा रहा है और अगल बगल के जो सीमावर्ती देश है उसको जो है बेदखल करता जा रहा है। चीन जो है चीन सागर पूरी तरह हावी होने के लिए चीन जो है हर तरह की तैयारी कर रहा है। वह इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है वो। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन के ट्रिब्यूनल के निर्णय को भी वो दरकिनार कर दिया है और वो अपने आप को संप्रभु मानता है उस क्षेत्र में। तो एक मजबूत समुद्र तटीय देश दूसरे कमज़ोर देशों के जल क्षेत्र और पानी के हिस्से को नहीं छीन सकता, ये यूनाइटेड नेशन का कहना है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले को चीन जो है झटका लगा है। ट्रिब्यूनल के फैसले से चीन को झटका लगा। ट्रिब्यूनल ने इस तरह का फैसला सुनाया है ना, यूनाइटेड नेशन का ट्रिब्यूनल है वो फैसला सुनाया। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रेगिस्तान में बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल रखने के 100 ठिकाने। चीन जो है अपने बीजिंग राजधानी बीजिंग से 2100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम प्रांत में जो है वो करीब 100 ठिकाने हैं जहां पर इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाला इतना दूरी क्षमता का मिसाइल को जो है जखीरा जमा करके रखा है ना। 250 से करीब 350 परमाणु हथियार रखने का जो है ये खबर छपा है अमेरिका के समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट में। ठीक है, ये है। पहले खरीदो जैविक खाद तभी मिलेगी रासायनिक खाद। ये जो है एक नज़ीर बनकर के भारत के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत लाखासार ग्राम पंचायत का एक निर्णय है। वहाँ जो है ग्राम पंचायत के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी जो है किसान 1 एकड़ में 1 कुंटल जैविक खाद खरीद करके लगाएगा तभी उसको रासायनिक खाद मिलेगा, तभी उसको रासायनिक खाद खरीदने के लिए मिलेगा। चूँकि है क्या कि वहाँ पे स्वयं सहायता समूह के तहत जो है वहाँ के द्वारा जो है ये जैविक खाद बनाया जा रहा है और जो है किसानों को इस तरह का जो एक रूल रेगुलेशन बना करके डिसिप्लिन में ला करके सभी को 1 एकड़ पर 1 कुंटल जैविक खाद प्रयोग लाने के लिए कहा जा रहा है। और तो जो लोग इस 1 कुंटल 1 एकड़ में लगाएंगे उन्हीं को फिर अन्य खाद भी रासायनिक खाद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, एक नज़ीर बन करके उभरा है भारत में। ठीक है, वहाँ की सरपंच जो है रत्ना शर्मा ने यह बात कही कि जो है गांव में इस तरह से सभी लोग मानने को तैयार हैं। जैविक खेती करने से जो है बहुत फ़ायदे हैं, मिट्टी उपजाऊ बनता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार अच्छा रहता है जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, इससे पौधे की जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और जो अनाज है वो पोषण युक्त होता है ना, पोषक तत्व ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, सीबीएसई ने लॉन्च किया इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम। तो सीबीएसई जो है सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन विभाग, इनोवेशन सेल और एनसीटीई ने मिलकर के इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और यह जो है प्रत्येक सीबीएसई के से टाई जितने भी स्कूल हैं, जिससे भी एफिलेटेड स्कूल हैं, सभी से लगभग कम से कम 5 शिक्षक को सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको इस तरह का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। तो ये है। तो आज अमेरिका को ब्रिटानी हुकूमत से मिली थी आज़ादी। आज ही के दिन जो है 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी अमेरिका को। इतिहास की बात है। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था आज ही के दिन जो है 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है बिल पेश किया गया था और जो है 18 जुलाई को वह पारित हो गया था, मात्र 14 दिन के अंदर में। ठीक है, ये है आज के वीडियो में, बस इतना ही। थैंक यू।